नमस्कार। प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम करुणा निबंध पढ़ रहे हैं, जिसके 3 वीडियो आप देख चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने करुणा मनोभाव को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है, सात्विक बताया है और ये भी बताया है कि मनुष्य का ये जो आचरण के प्रवर्तक मनोभाव होते हैं वो भावनाओं को तीव्र करने वाले हैं और कवियों ने इन मनोभावों का सहारा लेकर के और अपने काव्य में, अपने साहित्य में हमारे मनोवेगों को जो तीव्र किया है वो प्रभाव स्पष्टतः हमें दिखाई देता है। अब आगे हम ये पढ़ रहे हैं कि करुणा जो मनोभाव है वो उसकी तीव्रता इस आधार पर आधारित है कि आपका जो प्रिय है वो कितना आपके निकट है। तो रामचंद्र शुक्ल ये बता रहे हैं कि प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख है। तो प्रिय के वियोग से इस विषय की भावना किस प्रकार होती है ये हम अब पढ़ने जा रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की जो शिल्प की विशेषता है वो सूत्रात्मक शैली है। यहां उन्होंने लिखा है, प्रत्यक्ष निश्चय कराता है और परोक्ष अनिश्चय में डालता है। अर्थात हम प्रत्यक्ष जब किसी चीज को देखते हैं तो निश्चित हो जाते हैं कि ये कार्य इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन परोक्ष यानी जिसको जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमारा प्रिय दूर है या अगर वियोग की स्थिति है तो वो हमें अनिश्चय की स्थिति में डाल देता है कि पता नहीं हमारे हमारा जो प्रिय व्यक्ति है वो सुख में है या दुख में है। तो प्रिय व्यक्ति के सामने रहने से तो उसके सुख का निश्चय होता रहता है, पर जब वो दूर हो जाता है तो वही सुख अनिश्चय में परिवर्तित हो जाता है। अतः प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। जो करुणा हमें साधारण जनों के वास्तविक दुख के परिज्ञान से होती है, वही करुणा हमें प्रियजनों के सुख के अनिश्चय मात्र से हो जाती है। साधारण जनों को तो हमें दुख ऐसे होता है, पर प्रियजनों के सुख की अनिश्चितता भी हमें दुख में डाल देती है। रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं कि ज्ञानवादी जरूर ये कहते हैं कि उन ज्ञानवादियों के निकट अज्ञान है ये। इसी प्रकार के दुख या करुणा को किसी किसी प्रांतिक भाषा में मोह भी कहते हैं। सारांश यह है कि प्रिय से वियोग जनित दुख में जो करुणा का अंश रहता है उसका विषय प्रिय के सुख का अनिश्चय है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ज्ञानी है वो तो ये कहते हैं कि ये मोह है कि आप अपने प्रियजनों के पास में न रहने पर उनके दुख की आशंका मात्र से द्रवित हो जाते हैं। लेकिन जो सामान्य सांसारिक प्राणी है वस्तुतः वो सभी अपने प्रियजनों के निकट न होने पर उनके दुख की कल्पना करके भी करुण अवस्था में आ जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण रामचंद्र शुक्ल ने दिए हैं कि किस प्रकार से प्रिय के सुख की अनिश्चितता से ही हम दुखी हो जाते हैं। एक उदाहरण उन्होंने कौशल्या का दिया है कि किस प्रकार से कौशल्या ये सोचती है जब सावन भादो महीने आ जाता है तो कि राम और सीता पता नहीं वन में कौन से वृक्ष के नीचे खड़े होकर भीग रहे होंगे। चाहे राम और सीता सुख की अवस्था में हो, लेकिन माँ का हृदय है, इसलिए वो ये सोच करके भी दुखी होती रहती है। उसी प्रकार से वो आगे दूसरे उदाहरण में बता रहे हैं कि प्रेमी कभी ये विश्वास नहीं करता कि उसके वियोग में उसका प्रिय सुखी होगा। इसलिए श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो वहां कितना सुख वैभव है, लेकिन फिर भी यशोदा के मन में ये सोच है। वो ये सोच कर रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि मरती रही है कि पता नहीं मेरे कृष्ण का कोई ध्यान रखता होगा या नहीं। प्रातः उठकर उसको तो रोटी और मक्खन खाने की आदत है, वहां कौन उसका इस प्रकार से ध्यान रखेगा। तो इस प्रकार से जो यशोदा है वो क्या करती है, उद्धव को ये कहती है कि मैं चाहे तुम्हारे पुत्र की धाय हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आदतों का पता नहीं है कि कृष्ण की आदतें क्या है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरे कृष्ण की क्या क्या आदतें हैं। तो इस प्रकार से वियोग की दशा में गहरे प्रेमियों को
प्रिय के सुख का अनिश्चय ही नहीं, कभी कभी घोर अनिष्ट की आशंका भी हो जाती है। जैसे कोई पति वियोगिनी कभी कभी ये संदेह करती है कि नदी के किनारे धुआं उठ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके कारण से मैं इस वियोग व्यथा में जल रही हूँ, कहीं वो वियोग व्यथा सहन न कर पा रहा हो और कहीं वो जल करके मर तो नहीं गया है। तो शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती। अर्थात रामचंद्र शुक्ल ये बताना चाह रहे हैं कि करुणा का जो आवेग है, करुणा की जो उत्पत्ति है, वो जितना आपके व्यक्ति निकट है उसी आधार पर होती है। तो प्रिय के वियोग में, प्रिय यानी चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे प्रिय हो, प्रेमी हो, तो उस स्थिति में उसके दुख की आशंका मात्र से भी हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है। जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है, उसका कारण रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं, उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। उसके जीवन का बहुत सा अंश उसी के संबंध द्वारा व्यक्त होता है, और क्योंकि मनुष्य अपना संसार अपने लिए खुद बनाता है, अतः ऐसे लोगों में किसी का दूर होना उसके संसार के एक प्रधान अंश का कट जाना है। किसी प्रिय या सुहृदय के चिर वियोग या मृत्यु के शोक के कारण करुणा या दया का भाव मिलकर चित्त को बहुत व्याकुल करता है। किसी के मरने पर उसके प्राणी उसके साथ किए हुए अन्याय, कुव्यवहार तथा उसकी इच्छा पूर्ति करने में अपनी त्रुटियों का स्मरण कर और यह सोचकर कि उसकी आत्मा को संतुष्ट करने की संभावना अब हमेशा के लिए समाप्त हो गई है, बहुत अधीर और व्याकुल हो जाते हैं। आगे ये बताया जा रहा है कि सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। ये भी एक सूत्र वाक्य है कि सामाजिक जीवन करुणा के आधार पर ही चल रहा है। बता रहे हैं, समाज शास्त्र के पश्चिमी ग्रंथकार कहते हैं कि समाज में एक दूसरे की सहायता अपनी अपनी रक्षा के विचार से की जाती है, परंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो कर्म क्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना देने वाली किसी न किसी रूप में करुणा की भावना है। उदाहरणों के द्वारा वो आपको ये बताएंगे। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, मतलब शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि संसार में एक दूसरे की सहायता विवेचना द्वारा निश्चित इस प्रकार के दूरस्थ परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं की जाती कि मैं किसी की सहायता कर रहा हूं तो वो भी मेरी सहायता करेगा। इसका उदाहरण से वो ये समझा रहे हैं कि एक दूसरे की सहायता के लिए अपनी रक्षा की संभावना, इस बात का उद्देश्य का ध्यान प्रत्येक विशेषकर सच्चे सहायक तो नहीं करते। ऐसे विस्तृत उद्देश्यों का ध्यान तो विश्वास स्वयं रखती है। वह उसे प्राणियों की बुद्धि ऐसी चंचल और मुंडे मुंडे भिन्न वस्तु के भरोसे नहीं छोड़ती। किसी युग में और किसी प्रकार मनुष्यों ने समाज रक्षा के लिए एक दूसरे की सहायता करने के लिए गोष्ठी की होगी। यह समाज शास्त्र के बहुत से वक्ता लोग भी जानते होंगे। यदि परस्पर सहायता की प्रवृत्ति पुरखों की उस पुरानी पंचायत के कारण होती है, यदि उसका उद्देश्य वहां तक ही सीमित होता है, तो समाज शास्त्र वक्ता बतलाते हैं कि तो हमारी दया मोटे, मुसंडे और समर्थ लोगों पर जितनी होती उतनी दीन, अशक्त और अपाहिज लोगों पर नहीं, जिससे समाज को उतना लाभ नहीं है। अर्थात शुक्ल जी ये कहना चाह रहे हैं, गिव एंड टेक का उदाहरण समाज व्यवस्था को नहीं चलाता है। इसका उल्टा क्या है कि हमें दुखी व्यक्ति पर जितनी असहाय और असमर्थ होगा, उतनी अधिक उसके प्रति हमारे मन में करुणा की भावना पैदा होती है। एक अनाथ अबला को मार खाते हमें जितनी करुणा होगी, उतने किसी सिपाही पहलवान को पिटते देखकर नहीं होती है। अतः ये स्पष्ट है कि परस्पर सहायता के जो व्यापक उद्देश्य है, उनका धारण करने वाला मनुष्य का छोटा सा अंतःकरण नहीं, विश्व आत्मा है। अर्थात शुक्ल जी तो ये बताना चाह रहे हैं कि हम किसी के ऊपर करुणा इसलिए करते हैं कि हम ये जानते हैं कि विश्व आत्मा अर्थात सभी की आत्मा एक समान है और सभी को दुख आने पर उतना ही कष्ट होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, किसी भिखारी पर करुणा करते समय हम कभी ये नहीं सोचते कि जीवन में ऐसा अवसर आए कि वो हमें वापस इसका प्रतिदान करे या वापस हम उससे वो वापस लेने की इच्छा करें। अर्थात शुक्ल जी ये बताना चाह रहे हैं कि करुणा मनोभाव है जो ही समाज को परस्पर एक सूत्रता में बांधता है या समाज व्यवस्था जिसके आधार पर चलती है।